तो नाज़रीन ये होगी हमारी मैदे ख़राब होने की वजूहात। अब हम इस नुस्खे को बताते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि ये मैदे में हमारे ये काम करेगा, ये काम करेगा। चलें अब बात करते हैं उन कुदरती चीज़ों की जो आपके किचन में ही मौजूद हैं और मैदे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो नाज़रीन सौंफ और सब्ज़ इलायची ये हर घर में हर किचन में मौजूद होती है। तो सौंफ हमारे मैदे की जो दीवारों को होती है ना उनको ठंडा रखती है, और जो इलायची होती है वो पेट के फूलने से बचाती है, उसको कम रखती है। जो छोटी इलायची यानी सब्ज़ इलायची जो चाय में, खीर वगैरह मीठे डिश बनाने में इस्तेमाल होती है। तो नाज़रीन अब बातें हैं इसको बनाने की तरफ। इसको बनाना कहते हैं, 1 गिलास पानी आपने वो ये ना पानी 1 गिलास लेके आपने उसको पैन में, फ्राई पैन किसी में भी सॉस पैन में डाल के तो इसको छोटे चम्मच के साथ सौंफ और 2-3 स्पून जो इलायची होती है उसकी थोड़ा सा खोल के एक अदद आपने इलायची डालनी है और 1 सौंफ का चम्मच आपने डालना है उस पानी में, और पानी को उबालें। तब तक पानी को उबालते रहें तब तक वो पानी का कलर जो हल्का बिल्कुल हल्का थोड़ा कलर चेंज हो जाए, तब आपने चूल्हा बंद कर। तो इसको जब चूल्हा बंद कर देंगे ठंडा कर लेंगे, और इसको ठंडा यख नहीं करना, और क्योंकि गर्मी है तो यख ठंडा नहीं पीना, इसका असर ख़त्म हो जाएगा। आपने नीम गर्म करके ना दोपहर और रात को खाने के बाद यानी आधा घंटे बाद ना आपने पीना है इसको, और ये खाने के कुछ देर बाद आप पी लेना, और ये मिनटों में आपका हाजमा जो दुरुस्त करेगी और आपकी जो खाना खाते हैं वो भी हजम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका स्टोमक ख़राब नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। और दूसरी रेमेडी ये है, पुदीने और अदरक का कावा भी आप पी सकते हैं। गैस और पेन दर्द के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप हर वक्त गैस रहती है आपके पेट में और आपको उठा नहीं आता यानी मरोड़ से फील होते हैं, तो ये एक नुस्खा आपके लिए मैं बताती हूँ, बहुत ही अच्छा। आपने करना है कि 1 कप पानी में पैन में रखना है पानी, और उसमें अदरक डाल देना छोटा सा टुकड़ा, और 8 से 10 मिनट तक इसको आपने ताज़े वो जो होते हैं ना पुदीने के पत्ते मिंट के, वो आपने 8 से 10 पत्ते उसमें डाल देना गर्म पानी में, एक छोटी टुकड़ी अदरक की, और 10 से 12 पत्ते आपने 8 से 10 पत्ते आपने पुदीने के उस गर्म पानी में डाल देने। तो नाज़रीन आप बताते अदरक मैदे की जो सोजिश होती है ना उसको ख़त्म करता है, और वैसे भी अदरक बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। और जो मिंट यानी पुदीना होता है वो आपके स्टोमक के मसल को रिलैक्स करता है, और अगर आपको तेज़ाबी ज़्यादा हो तो आप इसमें 1 लेमन भी ऐड कर सकते हैं। और नाज़रीन यहाँ पे रेमेडी नंबर 3 है। रेमेडी नंबर 3 क्या है, अगर अचानक सीने में या मैदे में और या गले में आपको जलन सी महसूस हो, या तो आपने करना क्या है, तो सांस फूल रहा हो आपका, तो ये जलन मतलब आपको सांस तक नहीं लेने दे रही, तो आपने फ़ौरन क्या करना है, ठंडा दूध लेना, यानी इसको 1 गिलास दूध जो या हाफ़ गिलास आपने फ्रिज में रखना, वो ठंडा या हो जाएगा तो आपने उसको पी लेना है। ये मैदे को एसिड की न्यूट्रलाइजेशन को तो वो ख़त्म करता है और मिनटों में सुकून मिलता है। तो नाज़रीन यहाँ पे चौथी रेमेडी ये है आपकी, यानी 4 नंबर रेमेडी ये है, मैदे को हमेशा ठीक रखना, यानी गोल्डन रूल। ये हम कैसे कर सकते हैं, तो करना क्या है, इस नुस्खे के साथ साथ आपको 3 छोटी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। खाना चबाकर खाना चाहिए, वाटर टाइमिंग, खाना खाने से पहले और खाने के दरमियान में आपको वाटर पीना चाहिए, एंड पे बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और तीसरी है वॉक। आपने खाना चबा के इसलिए खाना है कि हमारे मैदे के दांत तो होते नहीं हैं, इसलिए जो अल्लाह ताला ने हमें दांत दिए उनके साथ हमें चबा के उसको खाना चाहिए। और जो ना आप जितना चबा के खाना खाएंगे ना मैदे को, उतना ही आसानी होगा आपका खाना हजम करना, और आप उतना ही ठीक रहेंगे आप और आपका मैदा। तो नाज़रीन आप आते हैं पानी किस टाइम और कैसे पीना है। खाना खाने से 15 मिनट पहले आप पानी पिए या 45 मिनट बाद पानी पिए। खाने के बीच में पानी पीना उतना ही आपके लिए नुकसान है जितना एक दोस्त दुश्मन के लिए होता है। तो खाने के एंड में पानी पीना बिल्कुल भी मुफीद नहीं है, तो लाजमी आप ना पिए। आप ना खाने से 15 मिनट पहले पी लें या खाने के 45 मिनट बाद पी लें। आज तीसरी बात यह है कि वॉक करना तो बहुत ही मस्ट है हर इंसान के लिए। रात को खाने के बाद कम से कम 100 कदम ज़रूर चलें, यह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नाज़रीन कुदरत ने हर बीमारी का इलाज जड़ी बूटियों और कुदरती चीज़ों में रखा है, बस ज़रूरत सही तरीक़ों से इस्तेमाल करें। और आपने मुझे इस नुस्खे को ज़रूर आज़माना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको फ़ायदा हुआ है या कितना फ़ायदा हुआ। तो नाज़रीन कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी टैबलेट्स खाने से बच सकें। हमारे चैनल कुदरती चिमकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।